बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान डील करो वरना तबाही तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को लर्जा दिया है। क्या गजा जंग बंदी के बाद ईरान पर अमरीका और इसराइल हमला करने जा रहे हैं? आर या पार होने जा रहा है? दोनों तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रूस ने ईरान को ताकतवर असलहा, जंगी जहाज और हथियार अमरीका के एतराज के बावजूद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने भी ईरान पर डॉलरों की बारिश कर दी है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरानी सदर ने बैठने से इनकार कर दिया है। ईरान इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में अरब मुल्कों को भी खबरदार कर चुका है कि अगर ट्रंप के नाम निहाद अमन मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। क्या ईरान अमरीकी सदर ट्रंप के इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे में ईरान को शामिल करने जा रहा है? ईरान इसका हिस्सा बन सकता है? ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपको भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा और इसराइल के दरमियान जंग रुकवाने के बाद, जंग खत्म करने के बाद मशरिक़ वुस्ता में 2025 का पीस मुआहिदा कराने के बाद ईरान के साथ अमन मुआहिदे का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत करने में खुशी महसूस करेंगे और मैं तवक्को करता हूं कि ईरान भी मशरिक़ वुस्ता के अमन का हिस्सा बन जाए और अपनी जिद छोड़ दे, न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी रोक दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क कर दे और मिसाइल प्रोग्राम को भी रोक दे तो हम ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म कर सकते हैं। ईरान लंबे अरसे तक पाबंदियों का मुकाबला और सामना नहीं कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने जदीद तरीन B-2 जहाज़ों की तैयारी का भी ऑर्डर दे दिया है। हमारे पास पहले ही ताकतवर लड़ाका B-2 जहाज़ हैं जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया था और अब हम मज़ीद ताकतवर जंगी जहाज़ बना रहे हैं। लिहाजा हम अपने हर उस मुखालिफ को कहेंगे कि हमारे मुकाबले में आने से बाज रहो, आओ हमसे डील कर लो, हम अमन के लिए तुमसे समझौता करने को तैयार हैं वरना तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब सवालात उठाए जा रहे हैं और क़यास आराइयाँ चल रही हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा और इसराइल के दरमियान जो जंग बंद करवाई है ये एक महाज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, जबकि दूसरा महाज खुलने को तैयार है और वो महाज है ईरान का। यही बात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा वगैरह भी कर चुके हैं कि अब हम गजा के बाद यमन के हूसियों पर, ईरान के प्रॉक्सीज पर फोकस करेंगे, ईरान के खतरात से निपटेंगे। तो सवाल यह है कि अगर ईरान का नंबर लग चुका है गजा के बाद तो ईरान पर हमला क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए माहिरीन बता रहे हैं कि दरअसल पसे पर्दा तैयारियां चल रही हैं। जो 12 रोज़ की जंग हुई थी उस जंग में इसराइल के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। अमेरिका कहता तो है कि ईरान का यूरेनियम का प्रोग्राम तबाह किया है, जोहरी प्रोग्राम तबाह किया है, लेकिन आज भी ईरान के पास 400 किलोग्राम का यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है जो कि 40 एटम बमों के लिए काफ़ी होगा। तो ये खतरात बताए जा रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तैयारियां हैं इसराइल के अंदर चल रही हैं, अमेरिका से असलहा आज भी इसराइल को मिल रहा है और इसराइल अपने खुद भी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को, ताकतवर लेज़र आयरन बीम सिस्टम को भी तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ मुतवक्के हमलों से बचने के लिए ईरान भी तैयारियां जारी रखे हुए है। चुनांचे इसी हवाले से आज की खबर है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोफ ने कहा है कि अमेरिका चाहे पाबंदियां लगाए, अमेरिका की स्नैपबैक सैंक्शंस को हम नहीं मानते हैं। याद रहे ईरान पर अमेरिका ने, यूरोपीय मालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां नाफिज करवाई हैं जिनको UN स्नैपबैक सैंक्शंस कहा जाता है। इन पाबंदियों में ईरान के साथ कोई भी मुल्क असलहे की लेन देन, तिजारत, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता है। लेकिन रूस ने कहा है कि हम अमेरिकी पाबंदियों को नहीं मानते हैं, हम ईरान को असलहा देंगे, जो इस असलहे की उसे ज़रूरत होगी हम उसको जारी रखेंगे, अमेरिका जो चाहे करता है तो कर ले। याद रहे रूस से ईरान को S-400, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है
और रूस से ईरान को मुख्तलिफ तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी मुंतकिल की जा रही है और रूस से ईरान को जंगी जहाज़ MiG-29 और Su-35 वगैरह भी दिए जाने की इत्तलात हैं। $6 अरब से ज़ायद के जहाज़ और असलहा रशिया से ईरान ले रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट छपी थी। तो खुलासा कलाम यह है कि रूस अमरीकी पाबंदियों को, इसराइली धमकियों को और यूरोपीय पाबंदियों को भी नज़रअंदाज करके ईरान के साथ अस्करी ताल्लुकात जारी रखे हुए हैं। और अभी रिसेंटली रूस ने ईरान के साथ एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी किया है, जिसका मतलब है कि रूस ईरान के ऊपर हमले की सूरत में ईरान की नेटो तर्ज की तरह मदद करेगा। दूसरी तरफ जो चीन के साथ ईरान के ताल्लुकात हैं वो भी जारी हैं। चुनांचे इतलात के मुताबिक चीन ईरान से रोज़ाना तेल खरीद रहा है। 80-90% ईरान का जो तेल है वो चाइना ही खरीदता है और बदले में चाइना ईरान को डॉलर दे रहा है। और इसके साथ साथ ईरान ने चाइना से जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम हासिल कर लिया है, जदीद तरीन जो ड्रोन्स सिस्टम्स हैं उनको इन्हेंस कर लिया है और इसके साथ साथ जो आबदोज़ें हैं और बाहरिया है, समंदरी हदूद हैं, उनमें चीनी टेक्नोलॉजी का ईरान इस्तेमाल कर रहा है। अब जहां ईरान चीन से और रूस से मदद लेता है वहीं उनको ताउन भी देता है। इसी हवाले से खबरें चलती हैं कि यूक्रेन की जंग में जो ईरानी साख्ता ड्रोन्स हैं उन्होंने बड़ा काम किया है और रूस ईरानी साख्ता ड्रोन्स की वजह से ही यूरोप और यूक्रेन से लड़ रहा है। तो अगर रूस और यूक्रेन की जंग बंद हो गई तो फिर ईरान के साथ भी कशीदगी ख़त्म हो सकती है और वाकई मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन आ सकता है, यानी दायमी अमन आ सकता है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन की जंग बंद नहीं हुई, जिसके इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि हालात बहुत गड़बड़ हैं, रूस ना पीछे हटने को तैयार है ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। अमेरिका ने सालसी बहुत की है लेकिन जूं का तू मामला है, तो फिर जाहिर है ये हालात और ख़राब होंगे। अब अमेरिका की कोशिश क्या है? अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डे को हासिल करना चाहता है ताकि ईरान पर नज़र रख सके। ईरान का मौजूदा निज़ाम हुकूमत अगर गिर जाता है तो ये चीन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूरोप की, इसराइल की बहुत बड़ी फतह होगी। लेकिन अगर ईरान की हुकूमत गिरती है, ईरान हारता है, तो ये रूस और चीन की शिकस्त होगी और फिर रूस और चीन दुनिया में अपना आलमी निज़ाम या अपना वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान हारे। बहरहाल पसे पर्दा हालात काफ़ी गड़बड़ हैं, सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है, मामलात बेहद परेशान कुन हैं। तो इस सूरत हाल में आर या पार का मंजर बना हुआ है। अभी मेरे सामने कुछ मजीद खबरें भी हैं, मैं आपके सामने रखूंगा कि MI6 जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी है उसने कहा है कि ईरान चाइना के साथ मिलकर बरतानिया में जासूसी कर रहा है। यानी ईरान जैसे मुल्क पर UK जैसा ताकतवर मुल्क इल्ज़ाम लगा रहा है जासूसी का। फिर इसी तरह से जो एक और ख़बर है वो ये है कि जो अभी मिस्र में शर्म शेख में जो गज़ा की समिट हुई है, गज़ा जंग के खात्मे की, जिसमें दुनिया भर के ममालिक के रहनुमा आए थे, उसमें ईरानी सदर को भी इन्वाइट किया गया था। लेकिन ईरानी सदर ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ट्रंप के साथ नहीं बैठ सकता हूँ। वो ट्रंप है जिसने गज़ा में इसराइल को हर तरह का असलाह दिया और नस्ल कुशी और जराइम में वो असला नेतन्याहू ने इस्तेमाल किया। और फिर ये भी इतलात थी कि नेतन्याहू उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा, तो इस वजह से भी ईरानी सदर ने वो समिट जो है वो कैंसिल की थी। एक और जो बड़ी खबर है जो कि बड़ी हैरान कुन है वो ये है कि ट्रंप का जो दामाद है जैरेड कोशनर, जिसने गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग को ख़त्म करवाया और जिसने 2018 में ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में मशरिक़ वस्ता में सफ़क़तुल क़र्न या डील ऑफ सेंचुरी करवाई, जिसमें इब्राहिमी मुआहिदे का आगाज़ हुआ और कई ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। तो ये जो जैरेड कोशनर है इसके हवाले से खबरें चल रही हैं कि ये ईरान के साथ डिप्लोमेटिक डील के लिए रोल प्ले करने को तैयार है। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप का जो दामाद है, उसकी बेटी इवानका ट्रंप का शोहर, जो कि खुद भी यहूदी है, वो ईरान के साथ ऐसी डील या समझौता करा सकता है जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान ओबामा दौर के तर्ज का कोई मुआहिदा हो जाए, जिसमें ईरान को पाबंदियों से रिलीफ मिल जाए और अमेरिका को ईरान के मिसाइलों से और ख़तरात से महफूज मौका मिल जाए। इस तरह की कोई डील हो सकती है। ये भी मुखालिफिन नाकिदीन जो ईरान की हुकूमत के हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अपने नज़रियात पर समझौता करेगा, यानी अपने यूरेनियम के प्रोग्राम को या अफजूदगी को, जोहरी प्रोग्राम या एटमी हथियारों की दौड़ से बाहर हो जाएगा? और क्या ईरान अपने मिसाइलों की रेंज 2500, 3000 या अब तो नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि 13000 किलोमीटर तक ईरान के पास मिसाइलों की रेंज है। ईरान ने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है जो अमेरिका तक मार कर सकता है। क्या ईरान इस पर समझौता करेगा? यकीनन नहीं करेगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अमेरिका फिर किस बुनियाद पर ईरान से डील कर सकता है। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन इतलात के मुताबिक जो अरब रियासतें हैं उनको ईरान ने खबरदार किया है, अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो फिर हम आबनाए हुर्मुज़ बंद करेंगे, आपका तेल भी नहीं बिकेगा, हमारा भी नहीं बिकेगा और फिर क्लैश
फिर जो आग हमारे मुल्क में लगेगी वो आप तक भी आएगी। याद रहे, ईरानी हुकूमत को गिराने के लिए जून के महीने में जो इसराइल ने बमबारी की थी, अमेरिका ने हमला किया था, उसका हदफ ईरान के निज़ामी हुकूमत को ख़त्म करना था और रज़ा शाह पहलवी और बाकी जो MI6 CIA मोसाद वगैरह के तैयार करदा निज़ाम था उसको लॉन्च करना था, जिसमें नाकामी हुई थी। बहरहाल अभी मशरिक़ वस्ता में बहुत कुछ होना बाकी है। जब तक इसराइल पीछे नहीं हटेगा तब तक अमन नहीं आ सकता है, ये ईरान कहता है। अब इसराइल ने तैयारियां ईरान के खिलाफ तेज़ कर रखी हैं, यमन के खिलाफ तेज़ कर रखी हैं और लबनान के खिलाफ तेज़ कर रखी हैं, जिसके नताइज आने वाले दिनों में और ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। ये आलमी मंजरनामे से कुछ ताज़ा अपडेट थी, मालूमात थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आगे नशर किया करें ताकि बहुत से लोग इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं उन तक ये मालूमात पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।